हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आप ये देख रहे होंगे थर्माकोल बॉक्सेस। इसको मैंने अपने और भी वीडियोस में दिखाया हुआ है और इसको मैं कैसे तैयार कर रही हूँ। और इसमें देख लीजिए आप ध्यान से, बिल्कुल इसमें मैं कई दिनों से गार्डन वेस्ट और गार्डन सॉइल, किचन वेस्ट, राख, सूखी चाय की पत्ती, जो यूज्ड चाय की पत्ती होती है, उसको धुल के सुखा के मैं रखती हूँ और अपने पॉट्स में डालती रहती हूँ। और इसमें हल्दी, इन सबों की लेयरिंग जैसे जैसे मुझे गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट मिलता रहता है, वैसे ही मैं इसमें ला के डालती रहती हूँ। और इसमें गार्डन सॉइल की बीच बीच में मैंने लेयरिंग की हुई है, उसमें कुछ नहीं मिला हुआ था, बस ऐसे ही गार्डन से ला के मैंने इसमें बीच में डाल दिया था। और अब ये देखिए इसमें करीब 70% भर गया है। और अब इस पर मैं थोड़ा सा 3-4 इंच मिट्टी, जो ये देखिए मेरा पॉट, ये खाली हुए पॉट की मिट्टी है, इसको देखिए ये बिल्कुल भुरभुरी सी मिट्टी है। इसको भी मैंने इसी तरह से भरा हुआ था, तो इसमें नीचे ऑलरेडी बहुत कुछ ऑर्गेनिक मैटर था, जो कोई भी मटेरियल था सारा कुछ डिकम्पोज हो गया और ये खाद युक्त मिट्टी बन गई है। और इसी को मैं इसके ऊपर लेयरिंग करूँगी और उसके बाद मैं इसमें भिंडी के पौधे लगाऊंगी। तो पहले चलिए, ये काफ़ी वजन है इसमें और इसको मैं इसमें लेयरिंग 3-4 इंच की लेयर डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें पूरा मिट्टी की लेयरिंग कर दी है और अब चलिए चलते हैं, पौधों को ले आते हैं और पौधों को शिफ्ट करेंगे इसमें। और पहले पानी डालेंगे, फिर उसके बाद पौधों को इसमें लगाएंगे। और इस तरह से जब हम गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट वगैरह भर के और उसके बाद उस पर मिट्टी डाल के पौधे लगाते हैं, तो हमें बीच में कोई खाद नहीं देने की ज़रूरत होती है। हमारी फसल बिल्कुल तैयार हो जाती है, हम उससे हार्वेस्टिंग भी लेते हैं और फिर उसमें कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं बीच बीच में 15 से 20 दिन या 1 महीने में केवल लिक्विड खाद वगैरह ही डालती रहती हूँ। और इस तरह से देखिए मैंने इन बॉक्सेस को सेट किया हुआ है और इसमें देखिए कुछ सब्जियां लगी हुई हैं और इनकी केयर के लिए भी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं और कैसे कैसे मैंने इनको लगाया है, ये सब कुछ शेयर किया हुआ है। इस बॉक्स में भी मुझे लगाना है, इसमें मैं लोबिया या लॉन्ग बीन्स के पौधे को लगाऊंगी। सबकी सीडलिंग तैयार है और अब शाम का समय हो गया है, तो शाम के समय ही जब भी पौधों को लगाएं, शाम के टाइम पे ही लगाएं। तो चलिए पौधों को ले आते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने नर्सरी तैयार की हुई है। कुछ करेले हैं और कुछ लॉन्ग बीन्स यानी बरबट्टी या बोड़ो, जो भी आप कहते हो, ये उनके पौधे हैं और कुछ भिंडी के पौधे हैं। सब तैयार हो गए हैं, बस इनको शिफ्ट करना है और यही मैं कर रही हूँ। तो चलिए, ये लॉन्ग बीन्स 2 पौधे ले चलती हूँ मैं, और जो 2 पौधे ही मैं उसमें करेले के लगाऊंगी, क्योंकि बड़ा बॉक्स है तो उसमें 4 पौधे बहुत आराम से चल जाएंगे मेरे। और चलिए, ये 4 पौधे मैं इस तरह मैं नर्सरी तैयार करके लगाती हूँ। और क्योंकि मैंने सीडलिंग भी की थी डायरेक्ट पॉट्स में, तो उसमें बहुत अच्छा जर्मिनेशन नहीं हुआ है। किसी किसी में जर्मिनेट हो गया है और किसी किसी में नहीं हुआ है। तो मैं इसलिए अब ये इनको अंकुरित करके फिर सीडलिंग मैंने ये तैयार की हुई है और उसको लगाना शुरू किया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन 4 पौधों को इसमें रख लिया है और अब इसमें 2 लॉन्ग बीन्स और 2 करेले के पौधे को शिफ्ट करेंगे। और पहले इनको ग्रो बैग्स में से बाहर कर लेंगे और इसमें मैं गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट वगैरह डाल के और मिट्टी की लेयरिंग करके, और फिर उसके बाद मैं पानी इसमें डाल दी थी सुबह। और इस टाइम अब मैं इसमें ये पौधे लगाऊंगी। पहले चारों गड्ढे कर लेती हूँ, फिर उसके बाद, अभी मिट्टी बहुत भुरभुरी है, अभी मैंने इनको भरा हुआ है। तो और इस तरह से जब हम गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट सब कुछ की लेयरिंग करके हम अगर पौधों को लगाते हैं, तो पौधे, जो मिट्टी होती है वो बहुत मुलायम बनती है। और चलिए अब इसको तो निकाल के फिर दिखाती हूँ मैं। ये देखिए कितना अच्छा रूट इसमें बना हुआ है, बिल्कुल बहुत अच्छी नर्सरी तैयार हुई है। ये करेले की है और इसको देखिए मैंने गड्ढा बनाया हुआ है, बस इसमें रख दिया है और आसपास से मिट्टी इसमें गिरा देंगे। और फिर इसके बाद इन पौधों की केयर मैं जैसे जैसे करती रहूँगी, वैसे आपको दिखाऊंगी कि मैं इनकी क्या केयर कर रही हूँ, कैसे केयर कर रही हूँ। इसमें भी देखिए मैंने एक करेला
का पौधा रख दिया है। और इस तरह से भी आप चाहें तो नर्सरी तैयार करके, क्योंकि मिट्टी में डायरेक्ट जब हम बीज डाल देते हैं तो फिर मिट्टी को बार बार खोद के देख नहीं सकते हैं कि मिट्टी में बीज का जर्मिनेशन हुआ है या नहीं। और जैसे हम लोग अंकुरित अनाज खाने के लिए चना वगैरह भिगाते हैं, उसी तरह बीजों को भिगा के फिर उसके बाद कपड़े में लपेट के आप रख दीजिए। तो 3 से 4 दिन में, बस अधिकतम 3 दिन में आपके बीज जो हैं वो अंकुरित हो जाएंगे। मैं तो ऐसे ही अंकुरित करके फिर उसके बाद इसकी सीडलिंग तैयार कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं पौधों को ऐसे ही पॉट्स में शिफ्ट कर देती हूँ। इससे हमारे जो पॉट्स खाली भी नहीं हैं, या फिर हम जिनको गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट से तैयार कर रहे हैं, तो उनको तैयार करने में भी आसानी होती है और हमको समय भी अलग से नहीं लगाना पड़ता है। और बीज हमारी बहुत समय से हम अपने पौधों को ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। तो चलिए अब इनको ग्रो बैग से निकाल के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी कितनी अच्छी रूटिंग हुई है, कितना अच्छा रूट बना हुआ है। और ये देखिए पौधा भी बहुत स्वस्थ तैयार हो गया है। और इसी तरह से बस मैं अपने पौधों को लगा लेती हूँ। और देखिए बहुत अच्छी नर्सरी तैयार हुई है। और ये पौधे जैसे ही ग्रोथ पे आएंगे, फिर उसके बाद मैं इसकी क्या केयर करती हूँ मैं सब शेयर करूँगी आपसे। और देखिएगा ये थर्माकोल बॉक्सेस में ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। और इसमें काफ़ी स्पेस और काफ़ी मिट्टी होती है, तो इसमें इनको न्यूट्रिशंस की कोई कमी नहीं होती है और बहुत अच्छे से ये ग्रो करेंगे और फ्रूटिंग भी देंगे। तो चलिए अब चलते हैं, भिंडी के भी पौधों को लगा लेते हैं इसी तरह। और देखिए मैंने इन पौधों को शिफ्ट कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इनमें ये जो भिंडी के पौधे हैं इनको लगाऊंगी। और इसमें पानी डाल के मैंने बिल्कुल तैयार कर लिया है। और एक बॉक्स में मैं 3 पौधे इसमें लगाऊंगी। बिल्कुल हाथ से ही गड्ढे हो जा रहे हैं क्योंकि मिट्टी अभी बहुत भुरभुरी है। ये देखिए मैंने पौधों को निकाल के ग्लास से और गड्ढे में जो है कि रख लिया है। और अब बस इनको मिट्टी के सहारे बस आसपास से मिट्टी के सहारे खड़ा कर देना है। बाकी ये पौधे के रूट बॉल को मैंने छेड़ा नहीं है। और बस इसी तरह से इनको शिफ्ट करें, जब भी पौधों को शिफ्ट करें तो इनको जो शिफ्टिंग शॉक होता है वो नहीं लगता है, बहुत कम पौधे महसूस कर पाते हैं। और बस अभी इसी तरह से इनको लगा दिया है। और मेरे पास भिंडी के 2 और पौधे हैं, अभी उनको भी शिफ्ट कर लेती हूँ। फिर ये देखिए सभी पौधों के रूट बॉल में कितनी अच्छी रूटिंग दिख रही है। और इससे पता चल रहा है कि हमारे पौधों की रूट बहुत अच्छी डेवलप हुई है। और इस तरह से देखिए मैं बस सारे पौधों को शिफ्ट कर ली हूँ। और अभी चलती हूँ, नेनुआ के भी पौधों को शिफ्ट करूँगी और कुछ करेले के पौधे हैं उनको भी शिफ्ट करूँगी, क्योंकि नर्सरी मेरी बहुत दिन से तैयार थी। मैं भी बहुत बिज़ी हो गई थी कुछ काम में, इसलिए मैं गार्डन में शिफ्टिंग का काम शाम के समय होता है तो नहीं हो पा रहा था। देखिए फ्रेंड्स, इस बोरी में भी मैंने गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट वगैरह से लेयरिंग करके मिट्टी डाल के बहुत दिनों से रखा हुआ था। इसमें ये देखिए फ्रेंड्स, ये नेनुआ का पौधा है तरोई का, इसको भी लगा लेते हैं। ये देखिए इसमें रूटिंग कितनी अच्छी हुई है और इसी रूट के सहारे ये बहुत जल्दी पौधा अपने आप को इसमें अच्छे से ढाल लेगा और यहाँ पे बिल्कुल इसको शॉक नहीं लगेगा। और देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसको शिफ्ट कर लिया। बस हल्के हाथों से आसपास की मिट्टी को दबा देंगे और बस पानी में दे दूँगी। फिर जैसे ही ये पौधे और मैं इनकी केयर जो भी करूँगी, और थोड़े ही केयर में ये पौधे बहुत अच्छे चलने लगेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ, मिट्टी बहुत सूखी हुई है इसमें। और पौधों को शिफ्ट करने के बाद पानी ज़रूर दें। देखिए पानी दे लिया है, अब चलिए और चलते हैं लगाने। देखिए इस बॉक्स में भी मैंने मिट्टी भर के रखी हुई है और इसमें भी 2 पौधे मैं नेनुआ के ही लगाऊंगी। जो नर्सरी तैयार है पहले मैं उनको शिफ्ट कर ले रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों पौधों को मैं इसमें शिफ्ट करने जा रही हूँ। अब निकाल के तब दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितनी अच्छी रूटिंग हुई है। इसी तरह से मैं नर्सरी तैयार करके बिल्कुल पौधों को लगा ले रही हूँ और बहुत आसानी से सब्जियों को लगा लेती हूँ। और ये चूँकि ये बेल वाली सब्जियाँ हैं तो इनको थोड़ा सा बड़े ही कंटेनर्स में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। और इसमें काफ़ी सारी जो ये थर्माकोल बॉक्सेस हैं इनमें काफ़ी सारी मिट्टी आती है
और इसमें बहुत अच्छा स्पेस भी मिलता है। तो इस तरह से मैंने अपने सभी पौधों को शिफ्ट कर लिया है और अभी देखती हूँ अभी और क्या नर्सरी मेरी तैयार है। फ़िलहाल जगह भी अभी देख रहे हैं आप, मेरे कुछ थर्माकोल बॉक्स खाली हैं, तो इसमें भी मैं वही गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट की लेयरिंग कर रही हूँ। कुछ बॉक्सेस में हो रही है लेयरिंग और इसको तो मैं जगह के अकॉर्डिंग शिफ्ट करके देख रही थी कि डिब्बा इतना यहाँ पे अच्छा रहेगा। तो देखिए मैंने शिफ्ट तो कर लिया है पौधे को और अब थोड़ा सा पानी डालेंगे। देखिए पानी भी मैंने डाल लिया और साइड साइड से ही पानी डालें, पौधों के ऊपर से ना डालें क्योंकि ये पौधे पे जोर जाएगा तो ये मुड़ जाएंगे। और अब देखिए शाम का टाइम है, रात भर में ये पौधे बहुत अच्छे से बिल्कुल खिल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए मैं 2 करेले के पौधे लाई हूँ और इस बॉक्स में 2 करेले के पौधे लगा दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इसको भी निकाला है और इसमें भी देखिए रूट बॉल कितनी अच्छी लगी हुई है। और बस इस तरह से गड्ढे में रख के सब तरफ से मिट्टी लगा के पौधे को बिल्कुल सीधा कर देंगे। और बस बहुत ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत नर्सरी जो होती है वो बहुत मुलायम होती है। और इसी तरह से पौधों को शिफ्ट कर लें और बस अब आगे इनकी मैं जो भी केयर करती रहूँगी सब कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी। गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट जो भी निकल रहा है हमारे घर से, हमको कहीं और डालने की ज़रूरत नहीं, हम उसको अपने गार्डन में ही यूज़ कर लेते हैं और फिर से वो हमें ताज़ी बिल्कुल सेहतमंद सब्जियां देते हैं। तो चलिए आज की वीडियो बस इतनी ही रही और आज की वीडियो कैसी लगी तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।